दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत का रहस्यमय मौत का मामला जहां सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है, वहीं पे बिहार पुलिस की एंट्री के बाद ना केवल रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, बल्कि मुंबई पुलिस का काम करने का जो तरीका है उस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुंबई पुलिस ने जो बिहार के पुलिस अधिकारियों को जबरन गाड़ी में बिठा के ले गई थी, उसका मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि विनय तिवारी जो पटना के एसपी हैं, वो जैसे ही रविवार को दोपहर में मुंबई में पहुंचे हैं तो उनको जबरन क्वारंटाइन में डाल दिया गया। जब इससे पहले पुलिस अधिकारी आके पहुंचे थे बिहार से, उस वक्त उनको क्वारंटाइन में नहीं डाला गया, लेकिन जैसे एक एसपी रैंक का अधिकारी आके पहुंचता है, बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए गए उनको डायरेक्टली क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। और इसके अलावा ऐसा 6 चीज़ें हैं जो डायरेक्टली मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर प्रश्न उठाता है। जैसे पहले जो दिशा सलीवान है, जो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर थे, इनका जब डेथ हुआ जून 8 को, उस केस का फाइल बिहार पुलिस ने मांगा था मुंबई पुलिस से। मुंबई पुलिस ने ये फाइल क्लोज हो गई है और वो डिलीट हो गया है, ऐसा कहना ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि एक केस जो उनका मैनेजर डायरेक्टली जो उनसे रिलेटेड थे, वो इतने कम दिन पहले, मात्र 10 दिन पहले, 7-8 दिन पहले उनकी डेथ हुई हो और उस डेथ का केस क्लोज हो गया और वो फाइल डिलीट हो गई, ऐसा कहना डेफिनेटली कहीं ना कहीं संदेह सृष्टि करता है इन पर। और दूसरा पॉइंट यह है कि रिया चक्रवर्ती ने जो 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इनके अकाउंट से, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, अलग अलग अकाउंट में 15 करोड़ रुपए गायब हुए हैं लास्ट 1 साल में। तो ये इसको सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ रिलेट नहीं करवाना और उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, और डीसीपी का ऐसा कहना कि इसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, तो ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। तीसरा पॉइंट है कि डॉक्टर रिया चक्रवर्ती ने जिस डॉक्टर का जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि एक डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लेके हम उसको जो मेंटल डिसऑर्डर की मेडिसिन दे रहे थे, तो उस डॉक्टर का इंट्रोगेशन नहीं होना, उनको केस के दायरे में नहीं लाना, ये भी क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। चौथा पॉइंट है कि जो कुक है सुशांत सिंह राजपूत का, नीरज सिंह, और स्मिता पारेख जो उनके फैमिली फ्रेंड है, ये दोनों ने कहा है कि हम लोग बहुत मैक्सिमम समय उनके साथ बिताए हैं, उन पे उनका डिप्रेशन में होने जैसा कुछ भी सिम्टम्स उनमें कभी भी नहीं दिखा है। तो उनका ये कहना, और जहां रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ जो उनके घर में रहते थे, ये दोनों के दोनों केवल उसी पॉइंट पे एम्फासिस देना कि वो डिप्रेशन में थे, तो ये भी क्वेश्चन क्रिएट करता है। पांचवा पॉइंट है कि ओपी सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई हैं, एक आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने 19 फरवरी को डीसीपी परमजीत दहिया को व्हाट्सएप चैट के जरिए बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के जान को खतरा है। यहाँ तक उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम भी इंडिकेट किया था, तो इसके बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के कहने के अनुसार 25 फरवरी 2020 को उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लॉन्च किया था। हालांकि पुलिस मना कर रही है कि ऐसा कोई एफआईआर नहीं है, तब भी अगर डीसीपी के पास इंफॉर्मेशन था तो इस पर कोई भी एक्शन नहीं होना, ये भी प्रश्न उठाता है। और छठा पॉइंट यह है कि बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देना, उनको जबरन रोकने की कोशिश करना, और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व हो जाना। स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री और उनके एमएलए आके इसमें स्टेटमेंट देना कि उनको बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ही नहीं है और सीबीआई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके की बात कहना, ये भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठाता है। तो हमारा मानना है कि इस पर निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और सीबीआई इन्वॉल्व होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हैशटैग सीबीआई इंक्वायरी सुशांत सिंह राजपूत ऐसा मुहिम छेड़ें, ऐसा हमारा अनुरोध है। धन्यवाद।